अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसद्दिक शेख फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में और आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने इस चैनल मैथ्स वर्ल्ड उर्दू पर। आज इस वीडियो में हम जमात दहम इसके मज़मून रियाजी इसके हिस्सा दुवम के सबक नंबर 3 दायरा इस उन्वान को समझेंगे। इससे पहले कि हम दायरे को समझें, इस सबक को समझें, हम इस सबक से मुतालिक कुछ बुनियादी बातें, कुछ बुनियादी तारीफ़ें, कुछ बुनियादी इस्तिलाहात जो हम इससे पहले की जमातों में सीख चुके हैं उन्हें दोहरा लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि दायरा क्या है। दायरा एक मुतय्यन नुक्ते से एक मुतय्यन फासले पर मौजूद नुकात का सेट है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि एक दायरा है जिसका मरकज़ ओ है और यहाँ पर हमें कुछ नुकात नुक्ता ए, नुक्ता बी, नुक्ता सी, नुक्ता डी, नुक्ता ई, नुक्ता एफ, नुक्ता जी और नुक्ता एच, इस तरह से कुछ नुकात दिए गए। अब अगर हम नुकात ए, बी और सी इन तीन नुकात का मुशाहिदा करें तो ये तीनों के तीनों नुकात इस ओ मरकज़ वाले दायरे के अंदर है, इसलिए हम कहेंगे कि ये नुकात दायरे के अंदरून में वाक़ है। इसी तरह से फ़र्ज़ कीजिए कि अगर हम नुकात डी, ई और एफ इन तीन नुकात का मुशाहिदा करें तो ये नुकात दायरे के अंदर नहीं है और ना ही ये दायरे के बाहर है, बल्कि ये नुकात दायरे पर वाक़ है। इसलिए हम कहते हैं कि नुकात डी, ई और एफ दायरे पर वाक़ नुकात है। इसी तरह दो नुकात जी और एच, अगर इन दो नुकात का हम मुशाहिदा करें तो ये दो नुकात नुक्ता जी और नुक्ता एच ये ना ही दायरे के अंदर है और ना ही दायरे पर है, बल्कि दायरे के बाहर वाक़ है। इसलिए हम कहेंगे कि ये नुकात दायरे के बैरून में वाक़ है। इस तरह से हमने तीन इस्तिलाहात को समझा: दायरे के अंदरून में वाक़ नुकात, दायरे के बैरून में वाक़ नुकात और दायरे पर वाक़ नुकात। अब हम चलते हैं हमारे अगले उन्वान की तरफ। फ़र्ज़ कीजिए कि एक ओ मरकज़ वाला दायरा है और उसके मरकज़ से दायरे पर किसी एक नुक्ते तक हमने एक किता खींचा और जिस नुक्ते तक हमने वो किता खींचा है हमने उसको नाम ए दे दिया। तो यहाँ पर नुक्ता ओ से यानी दायरे के मरकज़ ओ से दायरे पर वाक़े एक नुक्ता ए तक हमने एक किता खींचा है। इस किता को हम दायरे का निस्फ़ कुत्र कहते हैं। इसी तरह से फ़र्ज़ कीजिए कि ओ से हमने दायरे पर वाक़े एक और नुक्ता जिसे हमने नुक्ता बी नाम दिया है, इस नुक्ते तक हमने एक और किता खींचा तो यह किता भी दायरे का निस्फ़ कुत्र कहलाता है। इस तरह से दायरे के मरकज़ से दायरे पर वाक़े बेशुमार नुकात तक हम दायरे के निस्फ़ कुत्र खींच सकते हैं, यानी दायरे पर लातेदाद निस्फ़ कुत्र खींचे जा सकते हैं और हर निस्फ़ कुत्र की पैमाइश मसावी होगी। इस तरह से हमने दायरे का निस्फ़ कुत्र समझा। अब अगला हमारा उन्वान है दायरे का कुत्र। फ़र्ज़ कीजिए कि एक ओ मरकज़ वाला दायरा है जिस पर दो नुकात नुक्ता ए और नुक्ता बी दिए हैं और ये दो नुकात नुक्ता ए और नुक्ता बी कुछ इस तरह से है कि अगर हम इन दोनों के दरमियान एक किता ख़त खींचे तो वो किता ख़त दायरे के मरकज़ ओ से गुज़रता है, यानी दायरे पर वाक़े दो ऐसे नुकात जिनसे गुज़रने वाला किता दायरे के मरकज़ से गुज़रता है तो उस किता को हम दायरे का कुत्र कहते हैं, यानी यहाँ पर किता ए भी दायरे का कुत्र है। उसी तरह से फ़र्ज़ कीजिए कि और दो नुकात यहाँ पर नुक्ता सी है और उस नुक्ता सी से हमने दायरे के मरकज़ से गुज़रता हुआ एक किता खींचा जो नुक्ता डी पर आकर मिलता है। इस तरह से यहाँ पर किता सी डी भी दायरे का कुत्र है। जिस तरह से हमने इससे पहले देखा कि दायरे के मरकज़ से लातेदाद निस्फ़ कुत्र खींचे जा सकते हैं, उसी तरह दायरे के मरकज़ से गुज़रते हुए बेशुमार कुत्र भी खींचे जा सकते हैं और दायरे का निस्फ़ कुत्र दायरे के कुत्र का आधा होता है। इसके बरक्स दायरे का कुत्र दायरे के निस्फ़ कुत्र का दुगना होता है। इस तरह से हमने दायरे का निस्फ़ कुत्र और दायरे का कुत्र समझा। अब हम एक और उन्वान को समझ लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि दायरे पर दो नुकात नुक्ता ए और नुक्ता बी कुछ इस तरह से मौजूद है कि इन दो नुकात से गुज़रने वाला किता दायरे के मरकज़ से नहीं गुज़रता, यानी जब हम इन दो नुकात के दरमियान किता खींचे तो वो दायरे के मरकज़ से ना गुज़रे, तो इस तरह के किता को हम कहते हैं दायरे का वित्र।
इसी तरह से फ़र्ज़ कीजिए कि दो नुकात है, नुक्ता सी और नुक्ता डी, और इन दोनों से गुजरने वाला भी किताब हमने इस तरह से खींचा कि वो दायरे के मरकज़ से नहीं गुजरती हैं, तो ये भी दायरे का वित्र कहलाता है। इस तरह से दायरे पर वाक़े दो नुकात से बेशुमार वित्र खींचे जा सकते हैं, और दायरे का सबसे बड़ा वित्र दायरे का कुत्र होता है। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने दायरे का अंदरून, दायरे का बैरून, दायरे पर वाक़े नुकात, उसी तरह से दायरे का निस्फ़ कुत्र, दायरे का कुत्र और दायरे का वित्र, इन इस्तिलाहात को समझा है। अगले वीडियो में हम दायरे के मुख्तलिफ़ अक़साम इनको समझेंगे।